हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ क्लास 10 प्रैक्टिस सेट 1.1। तो मैं आपको इस चैनल पे अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री 10th क्लास ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो पेज नंबर 1 पे आपको एक्टिविटीज दी गई है। प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये वाली एक्टिविटीज दी गई है। तो हम क्या करते हैं, इसे हम बैक टू बैक साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इक्वेशन दी गई है 5x + 3y = 9। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है सारी चीज सेम टू सेम ऐसे ही एज इट इज लिखा गया है, तो आप वहीं देख लो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई 2x - 3y = 2 है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 2। अब ये इस तरीके से ऐसा क्यों लिखा है, जब भी इक्वेशन में एक इक्वेशन में प्लस हो और एक इक्वेशन में माइनस हो तब हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो ठीक है, तो चलो हम ऐड करते हैं। तो ऐड का साइन दे दो। 5x + 2x कितना होता है, 7x। तो यहाँ हम लिख देंगे 7x पहले से यहाँ पे दिया गया है। 12 + 9 कितना होता है, 21। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 21, ये 7 मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में क्यों है, क्योंकि देखो वेरिएबल और नंबर इनके बीच में साइन होता है मल्टीप्लाई का, इसके लिए ये क्या है मल्टीप्लाई में, और इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, और इधर क्या बच जाएगा x, सिर्फ x ही इधर बच जाएगा। उसके बाद देखो क्या किया, 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21। तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिली, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल गई, अब हमें y की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुट x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम जहां भी x दिख जाए वहां पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे x की वैल्यू। देखो अभी हमने x की वैल्यू फाइंड की है। तो देखो यहाँ पे क्या था, इक्वेशन 1 ये है, देखो 5x + 3y है ना, तो 5 × x है यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3, तो यहाँ लिख दो 3। ये सब जैसे का वैसा 3y = 9। उसके बाद देखो ये जो 3 है 5 × 3 हो जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये +15 इधर आया तो -15 हो जाएगा। देखो 5 × 3 = 15, 15 प्लस में था इधर आएगा, 9 के पीछे इक्वल टू का इधर आएगा तो वो हो जाएगा माइनस में। 15 - 9 करेंगे तो हमें मिलेगा -6, क्योंकि ग्रेटर नंबर के पास माइनस का साइन है, इसके लिए -6 आएगा। अब देखो ये 3 काय में है, ये 3 और y इनके बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, तो 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा -6। देखो ये 3 मल्टीप्लाई में है, 6 के नीचे आएगा यानी कि इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 × 1 = और ये 3 × 2 = तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, -2 मिली। ठीक है, ये आपकी पेज नंबर 1 में एक्टिविटीज आपकी बुक में दिया गया है। अब देखो लास्ट में क्या लिख दो, ऑर्डर पेयर x, y = x की वैल्यू आई थी 3, y की वैल्यू आ गई -2 इज द सॉल्यूशन। खत्म। यानी कि ये आपका जो पेज नंबर 1 की जो एक्टिविटीज थी ये आप यहाँ पे खत्म हो गई। तो आप इसे फास्ट नोट डाउन कर लो। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, 3a + 5b = 26, a + 5b = 22।
तो ये हमारे सामने दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया है, तो हम इसे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यदि हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले दो चीज़ों के तरफ सबसे पहले ध्यान देना होगा। वो स्टेप नंबर क्या है, देखो ये मैंने स्टेप 2 लिख रखे। सबसे पहले अगर सेम पेयर, सबसे पहले हमें वहां देखना है सेम पेयर, उसके बाद देखना है अपोजिट साइन। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं क्या यहाँ पे सेम पेयर है 5D 5D। हाँ यहाँ पे सेम पेयर है। स्टेप नंबर 1 जो है वो डन है। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, अपोजिट साइन। ये देखो ये अपोजिट साइन, तो क्या यहाँ पे अपोजिट साइन है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब भी दोनों इक्वेशन में प्लस प्लस हो, जब भी दोनों इक्वेशन में प्लस प्लस हो तब क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। जब भी दोनों इक्वेशन में प्लस प्लस दिया गया हो तब सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन दे दो और यहाँ लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये लाइन लिख दो। अब देखो 3a माइनस 1a, अभी क्या हो जाएगा, देखो ये जो a है ये प्लस में है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस। देखो हमने जो सब्ट्रैक्शन करने से सब्ट्रैक्शन किए तो ये जो साइन है ये चेंज हो गया, जहां प्लस था वहां माइनस हो गया। अब बताओ 3a माइनस 1a 2a, तो यहाँ लिख दो 2a प्लस 5b और माइनस 5b कैंसल, 26 माइनस 22 हो जाएगा 4। क्या इतना समझा आपको। उसके बाद क्या करने वाले हैं, ये 2 और a इन दोनों के बीच में जो साइन है कोएफिशिएंट और वेरिएबल, इनके बीच साइन होता है मल्टीप्लाई का, क्या होता है मल्टीप्लाई का। तो ये 2 है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा a, तो यहाँ लिख दो a। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, a की वैल्यू क्या मिली 2। ठीक है, तो ये हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड किए, अब b की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये a की वैल्यू है उसे इक्वेशन नंबर 1 में रखना होगा, पुट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ये लाइन लिख दो। देखो आप इक्वेशन 1 क्या है, ये है, तो क्या है वो 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। ठीक है, अब जहां भी a दिख रहा है वहां पे क्या रख दो, a की वैल्यू को रख दो 2 को। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 3, इन दोनों के बीच में साइन है इनटू का, तो इनटू 2, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 2, प्लस 5b इज इक्वल टू 26। ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। अब देखो क्या करना पड़ेगा, ये प्लस 6 है, इधर आया तो माइनस 6, यानी कि ये हो जाएगा 26 ना माइनस 6, प्लस 6 था इधर आया तो माइनस 6 हो गया। फिर इधर क्या बचा 5b। अब देखो 26 माइनस 6 हो जाएगा, यस 20 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 5b। 5 का और b इनके बीच में साइन का किसका है मल्टीप्लाई का, 5 और b इनके बीच में साइन मल्टीप्लाई का, तो ये मल्टीप्लाई में 5 है, 20 भी नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 5, और इधर क्या बचेगा b, क्योंकि ये 5 यहाँ आ गया। अब देखो
5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, तो हमें b की वैल्यू मिल गई 4। क्या मिल गई 4। अब लास्ट में क्या लिख दो, लास्ट में लिख दो ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब ये x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू आई थी नो यहाँ सॉरी a, b, हमने वेरिएबल a और b यूज किए ना, तो यहाँ भी a और b आएगा। a, b, a की वैल्यू आई थी 2 और b की वैल्यू आ गई 4। यहाँ लिख दो इज द सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कंप्लीट। आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं सेकेंड वन। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है x 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो देखो ये हमारे पास इस तरीके से दो इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या करना है, इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हमें दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करके नाम दे देना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है ये दो स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम पेयर, क्या यहाँ सेम पेयर है, नहीं है, नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सेम पेयर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। उसके बाद देख लो क्या है अपोजिट साइन, स्टेप नंबर 2 में क्या अपोजिट साइन है, यहाँ अपोजिट साइन है, हाँ है बिल्कुल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो ये 2 इसे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे इक्वेशन 1 में, और ये 7 जो है इसे मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। हमने क्या किया, ये वाले 2 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिए और ये वाले 7 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई, क्या लिख दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को किससे कर रहे हैं 2, तो यहाँ लिख दो 2 एंड इक्वेशन 2 बाय किससे कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को 7 से, तो यहाँ लिख दो 7, इस टाइप से लिख दो और फिर करो मल्टीप्लाई। लेंगे ये 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा 2x, यहाँ लिख दो 2x, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये हो जाएगा 14y हो गया। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि क्या हो जाएगा 20। ये देखो हमने क्या किया, ये 2 से ये सारी जो टर्म है इन्हें हमने क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, सेम वैसा ही इधर भी देखो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 2y करेंगे और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। देखो 7 3 जा 21x माइनस है माइनस दे दो, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 तो यहाँ हो जाएगा 14y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चेक करो, क्या चेक करो, स्टेप नंबर 1 सेम पेयर है, क्या यहाँ सेम पेयर है, हाँ जी है बिल्कुल है। क्या यहाँ अपोजिट साइन है, हाँ यहाँ अपोजिट साइन भी है। यानी कि अब देखो जब भी सेम पेयर, ये देखो ये जब भी अपोजिट साइन दिखा आपको इक्वेशन में अपोजिट साइन दिखा, यानी कि आप समझ जाना यहाँ इस इक्वेशन को हमें ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यदि अपोजिट साइन है तो हमें इक्वेशन को एडिटिंग करना होता है।
ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे एडिटिंग, क्या लिख देंगे, एडिटिंग एड इक्वेशन 3 एंड 4, ये हम लिख देंगे। अब बताओ ऐड का साइन मतलब प्लस, 21 + 2 हो जाएगा 23x, फिर 14 + 14y - 14y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 49 + 20 हो जाएगा 69 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये 23 मल्टीप्लाई में है, 69 के नीचे लाएंगे यानी कि डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो 69/23, इधर बचेगा x, और ये देखो ये 23 के टेबल में 69 3 टाइम में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, x = 3, ठीक है, 21 जा 23 जा। अब उसके बाद क्या करना है हमें, x की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें निकालना है y की वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और आंसर हमें मिलेगा। देखो कैसे करना है, पुट x = 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x + 7y = 10, ठीक है। अब जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे x की वैल्यू रख दो 3, तो देखो x के नीचे हमने क्या करी है, x की वैल्यू को रख दी है, +7y = 10, अगर +3 इधर आया तो -3 हो जाएगा, 10 - 3, और यहाँ है 7y। अब देखो 10 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7, और ये 7 है मल्टीप्लाई में, इन दोनों के बीच में साइन होता है मल्टीप्लाई का, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 7/7, और इधर क्या बचेगा y, ठीक है। तो अब देखो 7 1 जा और ये 7 1 जा, यानी कि y की वैल्यू क्या मिली, y = 1, ठीक है। लास्ट में हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर पेयर x, y = x की वैल्यू आई थी 3, y की वैल्यू आई है 1, इज द सॉल्यूशन, खत्म। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिए। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तब तक तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, 2x - 3y = 9, सेकेंड इक्वेशन है 2x + y = 13। तो बस हमें इसे सबसे पहले क्या दे देना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये नाम दे दो। अब यहाँ चेक करो आप सबसे पहले ये दो स्टेप, फर्स्ट स्टेप मतलब सेम पेयर और सेकेंड स्टेप है अपोजिट साइन। ये देखो अपोजिट साइन सेम पेयर, क्या यहाँ पे सेम पेयर है, नहीं है। क्या यहाँ अपोजिट साइन है, हाँ है। तो देखो हमें सेम पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये y का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो ये 1 से हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, और ये y का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में, और यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 1 and इक्वेशन 2 by 3, इस टाइप से लिख दो। अब देखो 1 से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर वही आएगा, क्योंकि 9 1 जा 9 ही हो जाएगा,
2 1 जा 2 ही हो जाएगा और 3 1 जा 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ बस वही इक्वेशन लिख दो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखो ये 3 से हम ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 6x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 13 हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा 39। ठीक है, तो आप इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये नाम आप दे दो। और यहाँ पे देखो, अब इसे देखो ध्यान से देखो, क्या यहाँ सेम पेयर है? जी है, बिल्कुल है सेम पेयर। क्या यहाँ अपोजिट साइन है? हाँ, अपोजिट साइन भी है। देखो ये सेम पेयर और ये अपोजिट साइन। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो प्लस, यहाँ लिख दो एडिटिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ हम लिख भी देते एड इक्वेशन 3 एंड 4 बस। अब देखो 6 प्लस 2 8x माइनस 3y प्लस 3y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 39 प्लस 9 हो जाएगा 48। ठीक है, अब देखो ये 8 मल्टीप्लाई में 48 के नीचे आएगा, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ लिखो 48 मल्टीप्लाई बाय 8, इधर क्या है? x। ठीक है, अब देखो 8 के टेबल में 48 आता है, तो 8 1 जा 8 और ये 8 6 जा 48, यानी कि x की वैल्यू क्या मिली हमें? 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है? y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? हमेशा की तरह इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लो पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप 2, इन दोनों के बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई है। x की वैल्यू क्या आई है? 6, तो यहाँ 6 लिखो। ये बाकी सब जैसे का वैसा, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। उसके बाद 6 2 जा क्या होगा? 12, यानी कि यहाँ लिख लो 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये प्लस 12 इधर आया तो माइनस 12, क्या हो जाएगा? 9 माइनस 12, इधर क्या बचेगा? माइनस 3y। अब देखो 12 में से 9 माइनस हुआ तो हम बचेगा माइनस 3। ये देखो 12 में से 9 गया तो 3 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो यहाँ माइनस 3 और यहाँ पहले से ही माइनस y। अब देखो ये y, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप कैंसिल कर सकते हो, बाद में भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई में ये 3 के नीचे आया तो डिवाइड में हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो गया और क्या हुआ? ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया और इधर बचा हुआ है 3 1 जा और ये 3 1 जा। y का वैल्यू क्या मिला? 1। देखो y की वैल्यू 1 मिली। ठीक है, इस तरीके से हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, जिसे हमने नाम दिए इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, जिसे हमने नाम दी इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ क्या करते हैं? सबसे पहले
हमें दो चीज चेक करना है। फर्स्ट है स्टेप नंबर 1 है सेम पेयर, क्या यहाँ सेम पेयर है? नहीं, तो हम सेम पेयर करना पड़ेगा हमें। दूसरी चीज क्या देखना, अपोजिट साइन, क्या यहाँ अपोजिट साइन है? नहीं, तो हमें इसीलिए क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये वाले 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये वाले 6 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, और ये वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। आई इतनी बात समझ। तो देखो अब क्या करेंगे हम, 6 यहाँ लिख भी दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। हम इक्वेशन, इसका मतलब होता है कि हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, ठीक है। और यहाँ लिख दो 2, ठीक है। तो अब देखो बताओ, 6 5 जा 30 माइनस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 6 9 जा हो जाएगा 114, ठीक है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ m का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 तो हो जाएगा -21, माइनस का साइन है माइनस, ठीक है। अब देखो हमारी सेम पेयर आ गई। अब रही बात अपोजिट साइन की, तो देखो जब भी इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में माइनस माइनस हो तब हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा, इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। जब भी इक्वेशन में माइनस माइनस हो, दोनों इक्वेशन में माइनस है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन दे दो, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख सकते हो आप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, यहाँ इक्वेशन 3 दे दो और इक्वेशन 4 दे दो, ठीक है। तो चलो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 30, देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। देखो साइन चेंज हो गया, ये माइनस ये 3 प्लस में था तो माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब बताओ 30 में से 3 माइनस हुआ तो हो जाएगा 27m, ठीक है। उसके बाद प्लस 18n माइनस 18n कैंसल इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 114 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 135, ठीक है। अब देखो बस इजी, 27 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये डिवाइड में हो गया 27 और इधर बचा m, ठीक है। अब देखो ये 27 के टेबल में आई थिंक ये आएगा 5 टाइम, क्योंकि 7 5 35 होता है ना, तो ये हो जाएगा 27 बन जाओ, 27 बन जाओ, 27 5 जा, यम की वैल्यू क्या मिल गई 5। 27 के टेबल में 135 आता है 5 टाइम में, आप चेक कर लो। हाँ उसके बाद क्या करेंगे, m की वैल्यू मिल गई, अब बाकी n की वैल्यू, m की वैल्यू तो हमें फाइंड कर ली हमने, अब हमें फाइंड करना है n की वैल्यू, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन नंबर 1 में m की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ लिख दो पुट m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 5m
-3m इज इक्वल टू 90। ठीक है, जहां भी m दिखा वहां m की वैल्यू 5 रख दो। 5 इन दोनों के बीच में साइन है, मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई का साइन, और m की वैल्यू है 5। ये सब जैसे का वैसा, -3m इज इक्वल टू 90। 5 5 जा 25, -3m इज इक्वल टू 19। ये +25 इधर आया तो -25, तो 19 -25 इधर बचेगा -3n। -3n इज इक्वल टू 25 में से 19 माइनस हुआ तो बचेगा -6। अब देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा कैंसल, यानी कि यहाँ क्या बच जाएगा, ये देखो इस टाइप से बचा 3n इज इक्वल टू 6। ये 3 गुणाकार में मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो ये देखो 6 डिवाइडेड बाय 3 और इधर बचेगा n। 3 1 जा 3 2 जा, n की वैल्यू क्या मिली 2। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो हमें लिखना है लास्ट में ऑर्डर पेयर m एंड n इज इक्वल टू 5, m की वैल्यू 5 वही और n की वैल्यू वही 2। यहाँ लिख दो इज द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। तो चलो आप इसे फटाक से एकदम नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं 5th वन। तो ये है, चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 5x + 2y इज इक्वल टू -3। सेकेंड इक्वेशन है x + 5y इज इक्वल टू 4। तो इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, ये दो स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेम पेयर और सेकंड स्टेप है अपोजिट साइन। क्या यहाँ पे सेम पेयर है जी, नहीं है। क्या यहाँ अपोजिट साइन है, नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमें इसे सेम पेयर बनाना पड़ेगा और अपोजिट साइन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये 5 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन नंबर 1 में, और ये 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और यहाँ लिख दो बस यही नंबर का खेल है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को बाय 5 से। ठीक है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो यहाँ लिख दो 2। ठीक है, तो चलो 5 5 का हो जाएगा 25x प्लस 5 2 जा हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 5 3 जा हो जाएगा 15 और माइनस का साइन है। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 2 पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ हो जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब हो जाएगा 8। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ हमारी सेम पेयर बन गई। अब बताओ, जब भी सेम पेयर होती है, जब सेम पेयर होती है, अब देखो यहाँ पे साइन क्या है, प्लस प्लस का, तो जब भी प्लस का साइन रहेगा दोनों इक्वेशन में तब हमें सब्सट्रैक्शन करना होगा। तो यहाँ लिख दो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, बस ये लिख दो और सब्सट्रैक्शन करो। तो 25 में से 2 माइनस का तो हो जाएगा 23x। ठीक है, 1 मिनट, ये प्लस और ये माइनस,
हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस। तो देखो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया, है ना। तो अब देखो 25 माइनस 2 करेंगे तो 23x प्लस 10y माइनस 10y हो जाएगा कैंसल, और यहाँ बचेगा -8 और -15 हो जाएगा 23, और ग्रेटर नंबर साइन समझ जाओ, ये माइनस, ठीक है। तो अब देखो ये 23 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ -23 डिवाइडेड बाय 23, और इधर क्या बचेगा x, तो x की वैल्यू हमें मिली 23 बन जा, और ये 23 बन जा, x की वैल्यू मिल गई -1। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को फाइंड करना है, और वो तो आपको मालूम है कि किस टाइप से करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या है -1, इन इक्वेशन 1, तो क्या है इक्वेशन 1, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, है ना। अब देखो ये 5, इन दोनों के बीच में साइन है, वेरिएबल और कोएफिशिएंट, इसके बीच में साइन है इन दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई का लिख देंगे साइन, है ना। अब देखो x की वैल्यू आ गई है -1, ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल टू -3, तो देखो 5 बन जा 5, और साइन यहाँ है माइनस का, ये हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू -3। अब देखो ये -5 इधर है तो +5, तो ये क्या हो जाएगा -3 -5 इधर आया तो +5, और इधर बचेगा 2y प्लस माइनस 5 -3 आंसर आएगा 2, और यहाँ पे है 2y। अब देखो ये 2y इज इक्वल टू 2, है ना। क्या कर लो, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आया तो डिवाइड में 2/2 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा y, तो 2 बन जा और ये 2 बन जा, यानी कि y की वैल्यू क्या मिली 1। आप लिख दो ऑर्डर पेयर ब्रैकेट में, ऑर्डर पेयर x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू आई -1 और y की वैल्यू आई 1 इज द सॉल्यूशन। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।